Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in an LCR circuit as shown below, both switches are open initially. Now switch S1 is closed and S2 kept open. ठीक है, इनिशियली तो दोनों स्विच क्या थे, ओपन थे। फिर हमने क्या किया, स्विच S1 को क्लोज कर दिया और S2 ओपन है। use the charge on the capacitor and time is equal to RC, capacitor time constant. Then which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट क्या यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर क्या रहता है, फोर ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्या बताना है, किसी टाइम पर देखिए आपको चार्ज बताना है और वर्क डन बाय द बैटरी बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए एलसीआर सर्किट देखिए, क्वेश्चन हम गिवन कर रहे थे, इन्हें गिवन एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इनिशियली आपके पास सिचुएशन क्या है, कि पहले तो आपके दो के दो स्विच क्या थे, ओपन थे। फिर हमने क्या कर दिया, स्विच एस वन को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है, बेस का रेजिस्टेंस। तो इसको मैं देखिए अगर क्लोज कर दूंगा तो ये आपके कैपेसिटर का सब नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ये स्विच आपका क्लोज हो जाएगा। और नीचे देखिए एस2 से ये वाली ब्रांच पे आपकी ओपन है, तो यहाँ पर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आप इसको ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आपकी कोई करंट भी फ्लो नहीं करनी। ठीक है, अब बच्चों बैटरी के अंदर कितना है, बैटरी का पोटेंशियल लीकेज करा, तो यहाँ पर से आपको क्या करेगी, इसका करंट ड्रैग होगी और ये करंट सिर्फ किससे जाएगी, आपकी कैपेसिटर से पास होगी, नीचे वाले सर्किट में आपकी बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आर गिवन करके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लीकेज करेगा, राइट। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए आपका आरसी सर्किट की सिचुएशन थी, इसकी सिचुएशन आरसी सर्किट जिसका हमें डीसी को होकर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हुआ क्या, अब एक बैटरी क्या करेगी, आपका चार्ज को क्या करेगी, ड्रैग करेगी, और कैपेसिटर क्या होगा, आपका इनिशियली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या होगा, आपका इनिशियली चार्ज होना स्टार्ट कर जाएगा। और हमें पता है देखिए, जो चार्ज कितने कैपेसिटर होता है, हम क्या कहते हैं, Q इक्वल टू होता दिखा था Q नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर से। ठीक है, दिस इज द, ये क्या होता है, आपकी आर से सर्किट में आपका चार्ज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनिशियली देखिए हम एजिंग कर लेते हैं कैपेसिटर क्या आपका अनचार्ज है। ठीक है, और बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसका चार्ज इंक्रीज होगा। और चार्ज को हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हैं, Q इक्वल टू Q नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस का होगा आर से। ठीक है, Q नॉट क्या है, Q नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, Q नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं यहाँ पर कब हो सकती है, जब देखिए स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन रहेगी, जब तक टाइम टू इक्वल टू इन्फिनिटी पिक कर देंगे। ठीक है, तो Q कितना आएगा, Q नॉट पिक कर, और Q नॉट की वैल्यू यहाँ से लगेगी आपकी कैपेसिटेंस टाइम्स आपका पोटेंशियल लेगा, कितनी सी इंटू वी पिकल वैल्यू। तब उसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू वैल्यू लिख सकते हैं सी वी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर। और दिस इज अ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाएगा किसी भी टाइम टी पर। ठीक है, अब हमसे देखिए क्या क्या बोला गया, हमें यहाँ पर टाइम क्या करना है, टाइम पर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। पहले ऑप्शन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले पे लिखा है वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। ऑलराइट, तो बच्चों ये कोई लॉजिक वाला स्टेटमेंट नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, हम ये जरूर बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बैटरी किस चीज में वर्क कर रही है, कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो हम ये बता सकते थे कि वर्क डन बाय द आरसी सर्किट इज इक्वल टू द चार्ज जितना स्टोर्ड हुआ, किसमें आपका जितना देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो रहा है, आपका चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय आरसी सर्किट इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, जितने इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी उतना वर्क डन बाय द बैटरी होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, बट दिस इज रॉन्ग। बी पर देखिए क्या लिखा है, एट टी इज इक्वल टू, जब आपका टाइम टाउ के इक्वल है, यानी कि टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, चार्ज आपको कितना होगा, इतना होगा। देखिए हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं, जब आपका टी किसके इक्वल है, टाउ के टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, तो हो जाएगा सीवी इंटू देखिए कितना होगा, वन माइनस ई टू दी पावर टाइम कांस्टेंट, देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है आरसी के ही इक्वल है। ठीक है, तो माइनस आरसी डिवाइडेड बाई भी यहाँ से कितना होगा, आरसी। तो आरसी से आपका आरसी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सीवी इंटू वन माइनस ई टू द पावर आपका माइनस वन के इक्वल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज अ चार्ज स्टोर। ठीक है, इन वन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बी ऑप्शन जो गिवन चाहिए, ये तो आपको रॉन्ग गिवन कर रखा है। सी पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 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 टाइम कांस्टेंट पर। ठीक है, टू टाइम कांस्टेंट पर देखिए आपका चार्ज किसके इक्वल होगा, यहाँ पर पुट कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका सीवी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टाउ, टाइम कितना हो जाएगा आपका आरसी के इक्वल है, तो ये आपका टू आरसी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आरसी। ये टर्म यहाँ से इतनी जाएगी, आरसी से बच्चा आपका आरसी कैंसिल, तो हो जाएगा सीवी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू के इक्वल। तो ये आपका चार्ज स्टोर हो जाएगा किसी टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू टू डाउन पर। ठीक है, तो बच्चों ये तो गिवन कर रखा है, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। डी पर देखिए क्या बोल रखा है आपका, एट टी इज इक्वल टू टी बाई टाउ बाई टू। ठीक है, आपका चार्ज स्टोर इतना होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, जब आपका वन टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगा तब आपका इतना चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इससे डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं हो सकता, तो डी भी रहा हूँ। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सिर्फ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।